हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएशन सेंटर में। तो आज से हम कंटिन्यू क्लास करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 10th क्लास का। तो आप आगे वीडियो में बने रहे और देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न नहीं लिख पाए हैं, इसको हम नंबर दे देते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी का बुक निकाल सकते हैं। देखिए पहला नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, समझिए यहाँ पे पहला नंबर 8.1 का पहला प्रश्न एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ए बी और सी है, ठीक है। जिसका बी क्या है, समकोण है, ठीक है। समकोण समझते हैं ना, जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री होता है, ठीक है। दो न्यून कोण होता है वो समकोण त्रिभुज जिसे कहते हैं, ठीक है ना। और इससे पहले से वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति परिचय में बता चुके हैं। देखिए और कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए। ए बी इसमें दिया है, कितना दिया है, ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान क्या, ठीक है। आपको इसमें मान निकालना है, ठीक है। नंबर एक कह रहा है कि देखिए यहाँ पे साइन ए कॉमा कॉमा दिया हुआ है, ठीक है, कोस ए। और दूसरा नंबर कह रहा है साइन सी कॉमा कोस सी, ठीक है। समझिए देखिए ये तो हो गया जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो नोट कर लिए, ठीक है। चित्र बना दिए, ठीक है। देखिए अगर आप त्रिकोणमिति बनाते हैं, ठीक है ना, तो आपको इसमें 3 चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना। लंब, कर्ण, आधार। समझिए जैसे कि अगर इस समकोण के सामने वाला भुजा, ये देखिए यहाँ पे कर्ण हो जाता है, ठीक है। कर्ण को हम लोग हिंदी में कर्ण लिख सकते हैं, अंग्रेजी में इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको शॉर्ट में एच लिख सकते हैं, ठीक है। और लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। जैसे कि एल शेप में ऐसे बना रहता है, ठीक है ना। ये सामने वाला समकोण के सामने वाला कर्ण हो गया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा लंब और नीचे वाला आधार, ठीक है। तो लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, शॉर्ट में पी लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आधार, शॉर्ट में इसको मतलब आधार को नहीं बोलते हैं बेस, ठीक है। तो बेस को हम लोग लिख लिए शॉर्ट में बी। समझिए इसमें पी और बी दिया हुआ, एच पता नहीं, एच मतलब क्या, कर्ण पता नहीं, कर्ण ये वाट है, ठीक है, ये पता नहीं है, हमको पहले पता करना होगा, ठीक है। फिर चलेंगे हिसाब पे, ठीक है। तो चलिए एच निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए एच इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है ना। कर्ण इक्वल टू फॉर्मूला इसका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रहेगा तो लास्ट में आपको इसका रूट करना ही पड़ता है। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब मतलब क्या, परपेंडिकुलर का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच हमको निकालना है, ठीक है। समझिए यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी कितना है देखिए, समझिए पी मतलब लंब हो गया, लंब क्या है, ये ए बी है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर, चाहे तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ए बी नहीं लिख डायरेक्ट लिख सकते हैं, बैठा सकते हैं, ठीक है। और बी क्या है देखिए यहाँ पे बी सी है, ठीक है ना। बी दिया हुआ है यानी कि आधार है बी सी। चलिए ए बी कितना है देखिए यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए समझिए एक चीज, अब जैसे एच लिखे, ठीक है। एच मतलब क्या, ए सी आपको निकालना है। तो चाहे तो आप एच यहाँ पे एच इक्वल टू नहीं लिख करके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख लिए समझने के लिए, ठीक है। चलिए और चाहे इसको विस्तार में समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। ऐसे भी बना सकते हैं, आपको बनाने आता है तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। बीसी कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस में है, बीसी कितना है यहाँ पे, साढ़े इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए 24 का स्क्वायर निकालिए, देखिए 24 का स्क्वायर ऐसे 576 होता है, लेकिन हम निकाल के आपको बताते हैं स्क्वायर, ठीक है। ऐसे पहले हम स्क्वायर का ट्रिक हम बता चुके हैं, ठीक है। देखिए कि आपको ऐसे लाइन खींच लेना, लास्ट में कितना देखिए यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर इसलिए 2 से गुना करना है। देखिए 4 दूना 8 है, ये स्क्वायर 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 4 दूना 8, 8 दूना 16, एक अंक छोड़ के आपको लिखना है यहाँ पे 16, जोड़िए 6 7 5, यानी कहने का कितना गया 576, बोले तो 576 आता है, तो लिख लेंगे 576 प्लस। अब देखिए 7 का स्क्वायर को पता नहीं, देखिए स्क्वायर मतलब क्या, डबल होता है। जैसे कि 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, ठीक है ना, 7 49, तो यहाँ लिख लेंगे हम 49, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, ऐड कीजिए, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 है, 4 7 11 के 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6, 625। देखिए ये ऐसा पता होगा कि 625 होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है ना। और कभी भी रूट में डबल आता है तो सिंगल बाहर आ जाता है, तो आप डायरेक्ट इसका 25 मतलब 25 गुना 25 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप चाहे तो इसको बाहर कर सकते हैं, सिंगल 25 एक बाहर कर लीजिए। 25 सेंटीमीटर इसका आ गया क्या, कर्ण आ गया, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, नंबर 1 में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए कॉमा कोस सी, ठीक है ना। कोस ए का मान निकालना, ठीक है, कोस ए का मान, ठीक है। देखिए समझिए, और लंब जैसे और कोई कोण अगर समकोण रहे ना देखिए कोई कोण अगर समकोण रहे तो देखिए जैसे कि एक लिए है, एक सामने वाला लंब है, ऐसे तो लंब देखिए, लंब ये है, कर्ण ये है, आधार ये है, लेकिन एक लिए अगर समकोण हो तो सामने एक के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब, ठीक है। जो भुजा जैसे सी कहेगा सी के सामने वाला, ठीक है
थोड़ा खांसी हो गया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे साइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लंबर टेकन, चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं चाहे डेटा बैठाइए, ठीक, डेटा ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं, लंबर टेकन यानी पी बाई एच, ठीक है। और पहले लिख लीजिए फॉर्मूला, ज़्यादा समझ में आएगा, पी बटे एच, ठीक है। इसको दे देते हैं कॉमा, ये कॉमा है, ठीक है, इंटू नहीं समझिएगा। कोस का होता है आधार बटे टेकन, तो इसका लिख लेते हैं आधार मतलब क्या, बी बटे एच, ठीक है। पी बटे एच कहने का मतलब समझिए, सामने वाला लंब हो जाएगा तो लंब बटे आधार ना, पी बटे एच, तो पी तो ये है लेकिन समकोण है इसलिए सामने वाले हो जाएगा लंब हो जाएगी, ठीक है ना। तो लंब क्या हो जाएगा इसका, बी सी, तो यहाँ लिख लेंगे फॉर्मूला क्या होता है समझिए, लंब बटे कर्ण यानी कि बी सी। कर्ण कभी बदलता नहीं है, ठीक है, ये समकोण हो फिर भी कर्ण नहीं बदलता, कर्ण जस का तस रह जाएगा, ठीक है। तो पी हो जाएगा क्या, बी सी, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एच क्या हो जाएगा इसका, एच मतलब क्या, कर्ण, कर्ण क्या है देखिए ए सी, यहाँ लिख लेंगे ए सी कॉमा। अब देखिए वही कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी कि बी बटे एच है, ए के लिए तो सामने वाला लंब, तो लंब आधार हमेशा बदलता रहता है समकोण के लिए, ठीक है ना, और कर्ण नहीं बदलता है। तो कहने का होता है सामने वाला लंब है, ठीक है ना, आधार ये हो जाएगा, ऐसे तो आधार देखिए ना, आधार ये है बी ए है, लेकिन एक है जैसे समकोण है इसलिए सामने का हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। चलिए समझिए, देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो बदल जाएगा समकोण के लिए, आधार क्या हो जाएगा इसका, ए बी, ठीक है। आधार कर्ण है तो कर्ण ए सी वही रह जाएगा, ए सी बदलता नहीं, कर्ण बदलता नहीं है, ठीक है ना, कर्ण वही रहता समकोण में, ठीक है। चलिए बीसी कितना लिख लीजिए, चाहे तो देखिए इसको लाइन को शॉर्ट, अब चाहे इस लाइन को शॉर्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, डेटा आप लिख सकते हैं इतना, या इसको शॉर्ट करके डेटा मान ही बैठा सकते हैं, ठीक है। इसे दोनों चाहते किसी एक को शॉर्ट कर सकते हैं, चाहे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस समझने के लिए विस्तार पूर्वक हम लिख दिए, ठीक है। तो बीसी कितना हो जाएगा 7, और इसी कितना है देखिए यहाँ पे 25 कॉमा, ठीक है। ये भी देखिए कितना है 24, और इसी कितना है देखिए यहाँ पे 25, ये देखिए इसका निकल गया, ठीक है, ये पहला निकल गया, ठीक है। दूसरा हमको निकालना है, दूसरा हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा क्या कर रहा है कि साइन सी कॉमा कोस सी, ठीक है। आपको साइन सी और कोस सी का मानेगा, समझिए फॉर्मूला वही होता है, पी बटे एच होता है साइन का, मतलब लंब बटे कर्ण लिख लेंगे, आधार बटे कर्ण इसका होता है यानी कि बी बटे एच होता है इसका। तो इसका लिख लिया, ठीक है। अब बस आप बैठे समझिए, सी के लिए कहे, ध्यान दीजिए, अब क्या बताएं आपको, ए के लिए कहे तो समकोण सामने वाला भुजा, देखिए सी के है तो सी के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है। लंब कहने का मतलब देखिए लंब तो ऑलरेडी यही है, तो यही हो जाएगा आधार, ये कहने का मतलब जस के तस। और सी के लिए कहे तो जो भुजा जैसे रहता है दिया हुआ है उसी तरह रह जाएगा, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहने का मतलब जो इसका लंब है सो लंब सही रह जाएगा, यानी कि पी बटे एच। कहने का मतलब मान चाहे तो अपडेट बैठा दीजिए, यहाँ पे देखिए पी क्या है, ए बी, देखिए ना इसका लंब क्या हो जाएगा, ए बी, कर्ण वही रह जाएगा ए सी कॉमा, आधार क्या है बी सी, देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है ए सी, ठीक है। अब देखिए ए बी कहने का मतलब देखिए ए बी कितना है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ए सी कितना है 25, 24 कॉमा, ठीक है। बी सी कितना है 7, और ए सी कितना है देखिए यहाँ पे 25, बस ये बन गया, ठीक है। तो इसे ऐसा बना सकते हैं, चाहे तो इसको लाइन को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, आप इसकी शॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए दूसरे प्रश्न लिख लेंगे, समझिए आप प्रश्न नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि tan p, ठीक है, tan p माइनस कोट r का मान आपको निकालना है, ठीक है। समझिए एक चित्र दिया हुआ है 8.13 में दिया हुआ है, चित्र कह रहा है, देखिए यहाँ पे चित्र हम बना लेते हैं, ठीक है। चित्र जो दिया हुआ है उसको हम बना लेते हैं, इसमें a हो गया, यहाँ p क्यू r है, P है, ये Q है, ये R है, और Q समकोण है, ठीक है। बुक में कह रहा है कि Q समकोण है, ठीक है। ध्यान दीजिए मतलब चित्र के हिसाब से Q समकोण है, ठीक है। यह 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है PQ, ये 13 सेंटीमीटर है, और ये पता नहीं है, समझिए देखिए ये हमको क्यू आर नहीं दिया, समझिए आपको पहले बताया है कि अगर हम जैसे त्रिभुज जैसे त्रिकोणमिति बनाते हैं, त्रिकोणमिति बनाते हैं तो सबको तीनों पता होना चाहिए, ठीक है। लंब कर्ण आधार, देखिए इसमें ये दिया हुआ यानी कि पी दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है, बी पता नहीं है, ठीक है, बी हमको वाट है, तो सबसे पहले हम बी निकालेंगे, ठीक है ना। और बी निकालने के बाद फिर आगे चलेंगे इस पे, ठीक है। ये tan है, ठीक है, tan p माइनस कोट r है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे इसीलिए बी इक्वल टू, चाहे तो आप क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्यू आर इक्वल टू राइट, ठीक है ना, बी इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण, देखिए ना जैसे होता है इसका ये आधार है, ठीक है ना, तब ऐसे आधार इक्वल टू लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। कर्ण का कर्ण रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है, या बी इक्वल टू रूट अंडर ये क्या है एच है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। समझिए एच कितना है देखिए यहाँ पे एच है 13, इसका स्क्वायर हो जाएगा, पी कितना है 12 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, चलिए निकालिए इसको, तो ये 169 होता है, माइनस 12 बड़ी 144 होता है, इसको 44 100 लिख लेंगे, 144, ठीक है। समझिए सबमिट कीजिए, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 4 देखिए ना, 6 में से 4 गया तो
2 1 में से गया तो कट, यानी कि 25 आ गया। देखिए 25 कितना का स्क्वायर आता है, तो 50 25 यानी 5 का, 2 को 5 लिखिएगा, 5 गुने 5 तो 25 आएगा, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसका बी आ गया। कितना आ गया ये? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या करना है यहाँ पे tan p माइनस कोट 8, ठीक है ना, इसका मान हमको निकालना है। समझिए आपको पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है ना, लंब बटे आधार कहने का मतलब है, यानी कि लंब मतलब हुआ वही पी बाई बी। ठीक है, लंब बटे आधार पी बाई बी। तब चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए, लंब बटे आधार होता है तो लंब देखिए इसमें समझिए समकोण है। क्या है? समकोण है, तो पी के लिए सामने वाला लंब वही बताया था पहले वाला, जैसे जो भी कहे उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो पी है तो पी के सामने वाला लंब, ये लंब कितना है, लंब बटे आधार इसका फॉर्मूला होता है, तो लंब कितना हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, अब डायरेक्ट चाहे लिख लीजिए, चाहे फॉर्मूला डाल के लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो लंब हो गया क्यू आर, लंब बटे आधार था, जाहिर सी बात है तो सामने वाला लंब है तो आधार ये हो जाएगी। ठीक है, यानी कहने का पी क्यू आधार, लिख लीजिए पी क्यू माइनस, समझिए कोट आर के लिए तो पता है आपको, समझिए tan का उल्टा होता है कोट का, यानी कि लंब बटे आधार इसका तो दूसरा आधार बटे लंब होता है, लेकिन ये कोट आर है तो आर के लिए सामने वाला लंब, कहने का जस्ट के तस। ठीक है ना, इसका उल्टा लंब बटे आधार तो आधार बटे लंब, तो आधार क्या है क्यू आर। समझिए आर के लिए क्यू आर वही मतलब जस्ट के तस हो जाएगा। ठीक है ना, आर के लिए तो क्यू आर आधार बटे लंब। ठीक है, इसका ऑपोजिट फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो गया क्यू आर और लंब क्या है पी क्यू, पी क्यू लिख दिया। समझिए क्यू आर कितना है, देखिए यहाँ पे 5, ठीक है ना 5 है, और पी क्यू कितना है 12, माइनस क्यू आर देखिए कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, दोनों सेम ही है। देखिए यहाँ पे 12 बार का एलसीएम ले लेंगे कितना जाएगा 12, 12 का पड़ा कितना, 12 का तो एक बार तो 5 एकम 5 माइनस 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, 5 से 5 किया तो 0 0 बटे 12। कहने का मतलब है किसी भी, देखिए 0 बार किसी भी होता है, किसी भी संख्या से भाग देंगे ये 0 हो जाता है, यानी कि देखिए इसका देखिए यहाँ पे tan p माइनस कोट r का मान कितना आ गया 0, ये बन गया। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देख लेते क्या है। थोड़ा खांसी हो गया है, चलिए देखिए कह रहा है कि साइन ए इजकल टू, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए इजकल टू 3/4 यानी कि 3/4 है। ठीक है, तो कोस ए और tan ए का मान निकालिए, आपको निकालना है कोस ए, ठीक है ना, और tan ए का मान। ठीक है, आपको दो का मान निकाल लेना है, यानी कि tan ए और कोट ए का मान निकालना है। ठीक है ना, समझिए देखिए आपको हम पहले ही बताया। ठीक है, सर इससे पहले इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या नंबर देखिए 3 नंबर। ठीक है ना, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। ठीक है ना, समझिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बटे एच होता है, आपको पता है। ठीक है, समझिए एक हम पहले चित्र बना लेते हैं, समकोण नहीं है इतना ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। समझिए देखिए जैसे नॉर्मली देखिए यहाँ पे लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये है। ठीक है ना, तो आपको साइन का फॉर्मूला होता है साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन ए बना दीजिए, साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी कि पी बटे एच। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे इसका सामने क्या है ये पी और इसके सामने क्या है एच, यानी कि अब पी और एच का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए पी कितना है 3, एच कितना है 4, बी पता नहीं है, चाहे तो आप सेंटीमीटर बना सकते हैं इसको, बी आपको पता नहीं, बी पता कीजिए उसका दोनों का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे इसी लिए बी इक्वल टू वही फॉर्मूला लिख दे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए समझिए एच कितना है, देखिए यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, समझिए यहाँ पे 4 चौका 16, 3 3 9, 16 से 9 कितना 7। अब देखिए 7 का खंडन तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 7 का खंडन होने वाला ही नहीं है, तो रूट 7 आ जाएगा, यानी कि इसका मान कितना गया रूट 7, यानी बीसी आ गया रूट 7, यानी आधार हो गया रूट 7। अब वो कोस ए का मान निकालना है, तो कोस ए इक्वल टू कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे का, समझिए यानी कि बी बटे क्या होता है एच। ठीक है, समझिए आधार क्या है, तो बीसी आप चाहे तो बीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आधार बटे कर्ण है तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए इसका आधार बटे कर्ण, तो आधार सेम वही रह जाएगा, नीचे वाला आधार है, आधार यानी कि हो जाएगा बीसी, कर्ण कितना हो जाएगा एसी। ठीक है, तो बीसी कितना है देखिए यहाँ पे रूट 7, आईसी कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, ये हो गया रूट 7/4। ठीक है, अब tan ए का मान लिखा, tan ए का मान लिखा लीजिए लंब बटे आधार। देखिए tan ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या है देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे कि समकोण नहीं है तो लंब ये है, तो लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी। समझिए यहाँ पे तो लंब बटे आधार यानी कि लंब कितना है 3, आधार कितना है देखिए यहाँ पे आधार है रूट 7, ये बन गया। ठीक है, दोनों का मान निकल गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न मान लिया, चौथे प्रश्न में चलते हैं। देखिए चौथे प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि 15 कोट ए इक्वल मतलब 15 कोट ए बराबर 8 हो, यानी कि
दिया हो इसमें 15 कोट ए इक्वल टू कितना हो 8 हो, समझिए यहाँ पे 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो, ठीक है ना। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको समझिए यहाँ पे साइन ए और सेक ए का मान निकालना, ठीक है ना। साइन ए और सेक ए का मान निकालना, ठीक है ना। ये चौथा प्रश्न, ठीक है, 8.1 का चौथा प्रश्न है 10वीं क्लास का, ठीक है। समझिए आपको 15 कोट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन ए और सेक ए का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। मान निकालिए, या पर क्लिक कीजिए भैया, समझिए। देखिए समझिए, सबसे पहले समकोण को दिया हुआ नहीं है, समझिए 15 कोट ए इक्वल टू 8 है, समझिए, यानी कि 15 कोट, या हल आप चाहे तो लिख सकते हैं 15 कोट ए इक्वल कितना है 8 है। अब इसको हल कीजिएगा तो कोट ए इक्वल टू, पता है आपको 15 कोट ए कहने का मतलब है ये 15 गुने कोट ए है, ठीक है। तो गुना वाला पता है आपको, इक्वल टू बटा हो जाता है, यानी कि 8 होटे कितना हो जाएगा ये 15, समझिए। एक हम चित्र बना लेते हैं, समकोण नहीं है, ठीक है, ए बी और ये हो जाएगी सी, ठीक है। समझिए जैसे कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कहने का मतलब है बी बटे एच होता है फॉर्मूला, समझिए। नॉर्मली पी ये है, एच ये है, और ये हो जाएगा बी, समझिए। कहने का मतलब कोट का होता है आधार बटे लंब होता है, नहीं आधार बटे लंब, हाँ सॉरी कर्ण लिखा गया, आधार बटे लंब होता है, यानी कि बी बटे पी, ठीक है ना। यार लंब का होता है, देखिए सोचिए लंब जैसे tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, जिसका आधार बटे लंब, यानी कि बी बटे पी, ठीक है। समझिए ये बी दिया हुआ है, पी दिया है, कितना देखिए बी कितना है, समझिए 8, पी कितना है 15, यानी कि सेंटीमीटर बना लीजिए आप इसको, ये दिया हुआ ही नहीं, एच पता ही नहीं है, ठीक है। जब पहले हम इसीलिए लिखेंगे एच निकालेंगे, ठीक है, तब चलेंगे दोनों का मान पे लिखा लेंगे, ठीक है। तो रूट अंडर पता है आपको, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अंदर एच इक्वल टू मतलब एच इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा, देखिए ना कर्ण क्या है ए बी, चाहे तो आप यहाँ ए बी लिख सकते हैं, पी के डायरेक्ट लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप एक लाइन चाहे तो बढ़ा सकते हैं, देखिए क्या पहले बताया था आपको ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, या छोड़िए उसको, आप समझ गए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा लीजिए, यहाँ लिख लेंगे कितना है ये 15, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 15 कितना होता है आपको पता है 225 होता है, नहीं पता है तो 15 का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक हम बताए हुए हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, वीडियो अपलोड है उसमें ऑलरेडी पहले से स्क्वायर का, देखिए ऐसे लाइन खींच लेना है, 50 कितना हो जाएगा 25, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दोनों गुना कीजिए, 1 में 5 5 स्क्वायर इसलिए 2 से तो 15 10, यानी कि 5 2 और 2 देखिए यहाँ पे कितना आ गया ये 225, ये हो जाएगा 225, 8 8 64 जो सभी को पता है, ठीक है ना। समझिए 225 में से 64 को आप घटा दीजिए, ठीक है। चलिए एक मिनट सॉरी, देखिए जैसे कि कर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, प्लस कर लीजिए। देखिए 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 6 2 8 हो जाएगा, 2 का 2, यानी कि कितना आ गया ये 289, 289 कितना का स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। देखिए चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 17 का स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पे 200 कितना आ गया 89, आप चाहे तो इसको खंडन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 से लगाइए फिर 2 से 3 से लगा चेक कीजिए तो पता चल जाएगा आपको कितना का स्क्वायर है, ठीक है। देखिए 7 7 49, 1 का स्क्वायर 1, 7 दूना 7 7 दूना 14, 9 आ गया, 8 आ गया, 2 कितना आ गया 289, यानी कि 17 का स्क्वायर है, ठीक है। हाँ 17 गुणे 17 आप लिख सकते हैं, ये चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 17 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यानी कि एच कितना आ गया ये 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ट्रिक हो गया, इसको मिटा लेते हैं, ये भी स्क्वायर है इसको मिटा लेते हैं। अब निकालना हमको क्या है से देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ हमको साइन ए का मान निकालना है, किसका निकाला है साइन ए इसका, सोचिए साइन ए का अलग निकाल लीजिए, कोसे का सॉरी सेक का अलग, साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना देखें यहाँ पे ए बी, कर्ण क्या है ए सी, ठीक है। तो ए बी बटे ए सी, यानी कि ए बी कितना है 15 और ए सी कितना है 17, ये निकल गया। चलिए सेक ए का मान लिया, समझिए यहाँ पे सेक ए इसका टू, सॉरी सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे इसका उल्टा होता है, सॉरी सेक का उल्टा होता है कोस, ठीक है ना। ऐसे वाला में साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है और सेक का उल्टा कोस होता है, ठीक है ना। तो कोस का आधार बटे कर्ण है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे सॉरी कोस का आधार बटे कर्ण है, जिसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण देखिए क्या है एच है, यानी कहने का मतलब ए सी कर्ण है, ठीक है ना। आधार क्या है बीसी है, ठीक है। तो समझिए इसका 17 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, ये बन गया, ठीक है। चलिए 5वां नंबर ही बना ही लेते हैं, समझिए।
देखिए एक चीज समझिए, जैसे यहाँ पे ए बी अब ऐसे लिखते हैं, चाहे तो यहाँ डेटा इसका मान भी बैठा सकते हैं, आपको समझ में आ गया तो ठीक है ना, और या फिर आप फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, जैसे साइन का फॉर्मूला लंबा टेक करने तो पी बटे एच डाल सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे हम लिखे हैं, देखिए समझ यहाँ पे, जैसे हम लिखे हैं एच इक्वल लिखे ना एच इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे तो आप इसको जगह पे ये लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसका मान डाल दीजिए, ठीक है, इसको शॉर्ट इसको हटा करके, या फिर डायरेक्ट डाल दीजिए, कोई दिक्कत, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ आना चाहिए। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए 5 नंबर कह रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू, देखिए समझिए, थीटा दिया है तो थीटा लिखिएगा, ठीक है, और ए दिया है तो ए लिखिएगा, ठीक है। देखिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा दिया, सेक थीटा इक्वल टू खांसी कुछ ज्यादा हुई है, 13/12 होता है सभी मानिए। देखिए सेक थीटा आपको दिया हुआ, समझिए, इसके बाद जितना आपको इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसके 6 फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो आपको एक इसका दिया हुआ है, ठीक है ना, 6 का दिया है, तो आपको जितना भी तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी को आपको निकालना है, ठीक है। समझिए सेक थीटा कहने का मतलब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तुरंत आपको बताया, जस्ट तुरंत क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि एच बटे क्या होता है, बी होता है, ठीक है ना, कर्ण बटे आधार एच बटे बी, ये इसका है, ये इसका मान है। समझिए देखिए पहले से हमको नहीं, इसका पहले हम चित्र बना लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है, ये बी है, सी है, ठीक है ना, चाहते तो हम पी क्यू आर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए कहने का मतलब ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा, सॉरी ये क्यू नहीं है, ये एच हो जाएगा, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज आधार कर्ण होता है, अब बी मतलब बेस आधार। समझिए एच बटे बी कहने का मतलब ये है कर्ण बटे आधार इसका दिया हुआ, यानी कर्ण कितना है 13, समझिए आधार कितना है 12, और पी पते नहीं है। समझिए देखिए तीनों पता रहेगा तभी हम आगे मान निकाल पाएंगे, ठीक है, तीनों पता नहीं तो चलिए पी निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए पी इक्वल टू, समझिए पी निकालना है, ठीक है ना। तो आपको देखिए कभी भी आपको पी निकालना, ध्यान समझिए, अगर कर्ण का फॉर्मूला बैठाए, कहने का मतलब है जैसे कि अगर हम कर्ण लिखते हैं ना, जैसे कि समझिए यहाँ पे, जैसे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला इसका होता है, समझिए जैसे कर्ण स्क्वायर, समझिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, आप चाहे इसका लिखते हैं ना लंब स्क्वायर, लंब ऐसे नहीं है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, समझिए ये प्लस वाला रहता है, ठीक है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन अगर हमको लंब निकालना हो तो लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अगर आधार निकालना हो तो आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये करने में से दोनों घटेगा, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश में लिखा जाता है, इंग्लिश में पीबीएच ऐसे लिख सकते हैं, तो पी इक्वल टू, तो आपको इसमें से घटाना है, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ये क्या है आधार है, आधार क्या है बी स्क्वायर, ऐसे आपको लिखना होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है अब चाहे तो रूट हटाइएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये इसको अगर रूट करते हैं तो ये स्क्वायर खत्म, ठीक है। तो चलिए देखिए एच देखिए कितना है, एच कितना है 13, इसका स्क्वायर माइनस बी कितना है 12 का स्क्वायर। समझिए 13 देखिए कितना होता है, देखिए नॉर्मली आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, सच में अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आपको 120 का स्क्वायर याद ही होगा, ठीक है, और नहीं याद है तो आप ट्रिक से याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, जिसको हम लिख लेंगे 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। देखिए सच में पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो पहले इसके स्क्वायर तो इतना याद ही रहता है, ठीक है, नॉर्मली याद ही रहना चाहिए। चलिए देखिए 13 का स्क्वायर कितना है 169, 12 का 144 घटा दीजिए, 5 में से देखिए सॉरी 9 में से 4 गया कितना बचा 5, 6 में से 4 गया कितना बचा 2, एक में से 1 कट जाएगा 25 आया। देखिए 25 कितना का स्क्वायर था 25, 5 से 5 गुणा किया तो 25 आएगा, यानी कि 2 का 5 है तो सिंगल 5 बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब ये कितना सेंटीमीटर आ गया, ये लंब 5 सेंटीमीटर। आपको इसके बाद सब का मान निकालना है, कहने का मतलब ध्यान समझिएगा ध्यान से, यानी कि आपको सबसे पहला साइन ए का मान, ठीक है ना, जस्ट इसके बाद निकालना है आपको एक ही, समझ लीजिए कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक ए का मान, ठीक है। तो पहले हम एक निकालते चलते हैं, ठीक है। तो साइन का लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या समझिए, लंब का मतलब हो गया ए बी, ध्यान दीजिए, अब चाहे तो मान डायरेक्ट बैठा लीजिए, क्यों ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं, इसे लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना देखिए यहाँ पे लंब है ये, यानी कि कहने का 5 है, और लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण कितना है 13, यानी कि 5/13, डायरेक्ट मान उठाइए 5/13। चलिए इसमें आइए साफ साफ थोड़ा लिख लेते हैं, चलिए 2 नंबर। इसके बाद कोसेक है, समझिए यहाँ पे कोसेक ए है, सॉरी थीटा है, थीटा समझ ध्यान दीजिएगा, थीटा है तो थीटा दीजिएगा, थीटा बना दिए, ठीक है ना। अब इसका उल्टा कर दीजिए 3/12, क्योंकि इसका उल्टा हो जाता है। चलिए 3 नंबर में हम लिख लेते हैं कोस थीटा, ठीक है ना, कोस थीटा इक्वल टू, समझिए कोसेक का उल्टा होता है, ठीक है ना। ये देखिए समझिए ऐसे आपको ये दिया इसका उल्टा करके लिख लीजिए 12/13। चौथा नंबर लिख लीजिए, दिया कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की, लेकिन लिख लीजिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है ना, ये दोनों उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। चलिए tan थीटा,
सोचिए tan थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपको पता है ये है लंब, तो लंब क्या है 5, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, आधार क्या है ये b यानी कि 12 है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट किसका होता है कोट थीटा का, ठीक है, कोट थीटा का, इसका उल्टा कर दीजिए यानी कि 12/5, बस सबका मान निकल गया, ठीक है। तो ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।